हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर हाजिर हो गया हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एचपीपीएससी में जेओआईटी की वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, उसकी जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट पिछले कल देर रात आपको देखने को मिल गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने पेपर यहाँ पर आपको देने होंगे, और आपकी जो टाइपिंग है वो हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में होगी, तो यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप जो है डेट इसकी पहले याद रख लीजिए कि 27 मार्च 2025 तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से कोई भी जॉब वैकेंसीज नहीं निकल रही है, तो यही एकमात्र जो है साधन यहाँ पर है कि आपके पास जो ये 6 वैकेंसीज निकली है, आप इसके लिए जो है ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि 3 जनरल के लिए रहने वाली है और एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसीज है आपको एचपीपीएससी में ही यानी कि निगम बिहार में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको OTRS में यानी कि वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें जो है आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और 10+2 या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके अलावा बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश और ईडब्ल्यूएस बीपीआर का सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विस बुक का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले भी बता दिया है कि 6 वैकेंसीज है, और जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पे बैंड जो आपका जेओआईटी का रहता है वो 20,600 रहता है। जब आप रेगुलर हो जाते हो तो उसके ऊपर आपको डीए मिलता है, तो अप्रोक्स आपकी 28 से 29 हज़ार के करीब आपकी सैलरी बन जाती है रेगुलर होने के बाद। तो ये आप दे सकते हो। उसके बाद आप दे सकते हो कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो ये आपके लिए मेन रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं कि शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन, यानी कि सिंपल, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिंपल यदि आपका +2 है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और यदि आपके पास +2 नहीं है और आपने मैट्रिक कर रखी है और साथ में ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो टाइपिंग जो आपकी इसमें जो है कौन सी लैंग्वेज में रहने वाली है, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके पास होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और लिखा गया है तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए। तो दोनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद डिज़ायरेबल में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए कस्टम मैनर का आपको पता होना चाहिए, तो ये आपके पास जो है डिज़ायरेबल जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपकी एज जो है यहाँ पर बिटवीन जो है 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपकी जो है इसमें जो है किस तरह से आपको अप्लाई करना है और इसका सिलेबस क्या रहेगा, मेन वहाँ यहाँ पर यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो सेंटर इसके रहेंगे शिमला, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, नाहन, सोलन और ऊना में जो है आपका ये एग्ज़ाम होंगे। लगभग आपके हर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्ज़ाम होंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर बता दिया गया है। और फीस आप देख सकते हो कि आपकी जो फीस क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस यहाँ पर है 600 रहेगी, और अदर जो कैटेगरी के स्टेट से रहते हैं तो उनके लिए भी 600 रहेगी। लेकिन यहाँ आपको पता है कि क्लास 3 की भर्ती के लिए वो एलिजिबल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, जिसमें कि ST SC OBC EWS, उन्हें 150 रुपीज़ देने होंगे। और आपके पास फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहेगी, तो ये आप याद रखिए। तो उसके बाद मेड ऑफ मूवमेंट आपको पता है कि ऑनलाइन यहाँ पर रहता है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो उसमें क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट जो स्टेज आपकी रहेगी जिसमें कि स्क्रीनिंग टेस्ट और अब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। देन उसके बाद आपके पास जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश में ये रहेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्लास 3 के लिए सिलेक्शन जो प्रोसीजर अपनाया गया है, जिसमें कि आपका जो है या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन टेस्ट होगा, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है MCQ बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। पेपर फर्स्ट आप देख सकते हो कि आपका जो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल 30 मार्क्स के, और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज की 20 मार्क्स की, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स की। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा। तो पेपर 1 में क्वालिफाई वाले कैंडिडेट ही
जो आपका एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं, जिसमें कि आपके फर्स्ट सुबह आपका जो फर्स्ट पेपर तभी जो है क्वालिफाई माना जाता है यदि आप 35% मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर में ले लेते हो। तो सेकंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर्स पूरा रहता है, वो 100 मार्क्स का रहेगा। यदि आप जो है पेपर वन क्वालिफाई कर जाते हो 35% मार्क्स से, तो आप जो है सेकंड पेपर में बैठोगे। और सेकंड पेपर आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द पेपर टू, द कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 20 टाइम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट एडवर्टाइज विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एंड विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेपर टू के मार्क्स के बेस पर ही जितनी वैकेंसीज है उसके 20 टाइम कैंडिडेट को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रहेगी। और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो पेपर टू के स्कोर के बेस पर ही आपका जो सिलेक्शन यहाँ पर माना जाएगा। तो और उसके बाद आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि जो है 1 से लेकर 5 तक पोस्टें एडवर्टाइज होती है तो 1:2 की रेशो में, और +2 कैंडिडेट, मान लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी में एक पोस्ट है तो एक के अगेंस्ट जो है 2 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके साथ 2 और कैंडिडेट जो सरप्लस उसमें रहते हैं तो उन्हें 4 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और यदि 6 से ज़्यादा पोस्ट रहती है तो 1:2 की रेशो में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि इसमें 2 एग्ज़ाम आपके होंगे। और जो है यहाँ पर आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में जो है ली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड, या 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में कहा गया है। और इसका जो डिटेल्स द सिलेबस ऑफ द पेपर टू विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली, फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका सिलेबस है वो जो है बाद में अपलोड किया जाएगा, जो वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैंने आपके साथ पूरी यहाँ पर नोटिफिकेशन डिस्कस की है। तो आप इसी अनुसार जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। आपको यहाँ पर 2 पेपर देने होंगे। पेपर वन में आपके 35 परसेंट मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका जो है पेपर टू इवेलुएट होगा। और पेपर टू की मेरिट के बेस पर ही आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।